नमस्कार मित्रों, जैसे कि हम सभी को पता है कि दशहरा आ चुका है और माता दुर्गा की चरण अब सीधे हमारे आंगन में पड़ने वाले हैं। दोस्तों, अब माँ दुर्गा उन सभी दुष्टों का विनाश करेंगे जो तुम्हारे घर आंगन में तांडव मचा रहे थे। क्योंकि दोस्तों, अब माता दुर्गा क्रोध में आ चुका है और जिस प्रकार उसने महिषासुर का वध किया था, इस प्रकार अब उन सभी बुरे काम करने वाले का बुरा असर करेगा। जी हाँ मित्रों, जिसने तुझे दर्द दिया था, जिसने तेरा भरोसा तोड़ा था, जिसने पीठ पीछे तुझ पर वार किया था, अब उसका हिसाब शुरू हो चुका है। मां दुर्गा की आंखें अब बंद नहीं रहेंगी। वो देख चुकी है तेरे आंसू, तेरा अकेलापन, तेरे दिल की तड़प, और अब उसी मां ने शस्त्र उठा लिए हैं। जिसने समझा था कि तू कमजोर है, अब उसकी गर्दन पर तलवार लटकी है। जिसने सोचा था कि तुझे मिटा देगा, अब उसका नामो निशान नहीं बचेगा। ध्यान से सुन, अब न्याय का खेल शुरू हो चुका है। अब कोई मंत्र, कोई चाल, कोई तांत्रिक तेरे दुश्मनों को बचा नहीं पाएगा। और अगर अब भी कोई मां दुर्गा के इस प्रचंड रूप को हल्के में ले रहा है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि अब न सिर्फ प्रलय आएगी, बल्कि एक एक पाप का हिसाब इसी जीवन में, इसी सांसों के बीच उन्हें चुकाना पड़ेगा। अगर तुम भी मां दुर्गा के इस शक्ति रूप में विश्वास रखते हो, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बोलो, जय माता दी मां खुद तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगी, जिसका अंत लिखा जा चुका है। अब उसके पास भागने का भी समय नहीं बचेगा। अब दौड़ने से कुछ नहीं होगा। अब मां की तेज तलवार उसके पाप को चीरने निकल पड़ी है। अब शांति नहीं रहेगी। अब कोई रहम नहीं बचेगा। अब दुश्मनों की नींद हराम होने वाली है। मां दुर्गा ने जिस दिन तुम्हें अपनी कृपा से नवाजा था, उसी दिन तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा लिखना शुरू कर दिया गया था। पर जिन लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया, जो मुस्कुराकर तुम्हारे साथ बैठे और पीछे से खंजर घोंपा, अब उनका हंसना, उनकी चालाकी सारी की सारी राख में बदलने वाली है। सुन लो, अब जो तेरे रास्ते में बाधा बना, वो खुद मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि मां ने अब आंखें खोल ली है। अब वह चुप नहीं बैठेंगी। ब्रह्मांड में हलचल शुरू हो चुकी है। हवा में एक कंपन है और यह संकेत है उस न्याय का जिसमें पाप का घड़ा अब छलक चुका है। जिसने तेरे सामने तेरी औकात पर सवाल उठाया, अब उसकी औकात खत्म हो जाएगी। जिसने तुझे कमजोर समझा, अब वह खुद कांपता नजर आएगा। और अगर तुम यह सब सुनकर भीतर से कांप गए हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब वक्त आ गया है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दो, मां जाग चुकी है, और वीडियो को वहीं रोक कर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे जो होगा वो और भी ज्यादा भयावह है। अब मां शेर पर सवार है। हाथ में खून से सनी तलवार है और उनके गुस्से की गर्मी अब दूर से महसूस हो रही है। किसी की साधना, किसी की पूजा अब उनके क्रोध को शांत नहीं कर पाएगी। अब उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए। वह न्याय जो अब तक टलता रहा, जो दबा दिया गया, जो सह लिया गया, अब वह सब सामने आने वाला है। अब चुप मत बैठना, क्योंकि अब अगर तुमने आंखें मूंद ली, तो अगली बारी तुम्हारी भी हो सकती है। जिसने तुझे हर मोड़ पर गिराने की कोशिश की, जिसने तेरे आंसुओं का मजाक उड़ाया, जिसने तेरे दर्द पर हंसी उड़ाई, अब उसकी हंसी गूंज नहीं, चीख बन जाएगी। अब वह दिन दूर नहीं जब मां दुर्गा अपने एक झटके से तेरे हर शत्रु का नामो निशान मिटा देंगी। और यह किसी कल्पना की कहानी नहीं है। यह वह भविष्यवाणी है जो अब धीरे धीरे सच बनने लगी है। रात को नींद नहीं आती, बार बार डर लगने लगता है, बिना वजह बेचैनी रहती है। तो समझ लो, मां की चेतावनी शुरू हो चुकी है। अब पीछे मत हटना। अब तुम्हें खड़ा होना ही होगा, अपना आत्मबल जगाना ही होगा। क्योंकि अब जो साथ देगा मां को, उसी के जीवन में चमत्कार होगा। पर जो मां की चेतावनी को नजरअंदाज करेगा, वह अंत में ऐसी सजा पाएगा कि उसका नाम तक लेने वाला कोई नहीं बचेगा। और अगर तुम सच में यह महसूस कर पा रहे हो कि यह स्क्रिप्ट सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा से बात कर रही है, तो अब एक काम जरूर करो। वीडियो को यहीं पॉज करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
क्योंकि मां का अगला रूप इतना भयावह होगा कि कांप जाएगी तुम्हारी रूह, और वह हिस्सा कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। मां के हाथ अब खाली नहीं है। अब उनके हाथों में निर्णय की तलवार है। अब उन्होंने वक्त से भी तेज गति पकड़ ली है, और इस बार उनके वार से कोई नहीं बचेगा। तू समझ रहा है ना? अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब जो होगा खुल्लम खुल्ला होगा। ना कोई बचाएगा, ना कोई रोकेगा, क्योंकि अब निर्णय मां के हाथ में है। दुश्मनों ने जो पाप किए थे ना, अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। हर छल, हर धोखा, हर जुल्म अब उसी के सिर फूटेगा। मान अब सिर्फ ममतामयी नहीं रही, अब वह कालरात्रि बन चुकी है, जिसकी आंखों से अंगारे निकल रहे हैं, जिसकी सांसों से अग्नि जल रही है। और अगर कोई सोच रहा है कि वह छुप जाएगा, तो सुन ले, मां के तीसरे नेत्र से कोई नहीं छुप सकता। उसने तेरे खिलाफ जो मंत्र तंत्र जादू किया, अब वह सब पलटने वाला है। उसके घर में अब अंधेरा नहीं बल्कि हाहाकार मचेगा। उसके चेहरे की मुस्कान नहीं, अब तड़पती चीखें होंगी। हर वो व्यक्ति जो तेरे पीठ पीछे वार कर रहा था, अब सीधा मां के वार का शिकार बनेगा। और सुन, अगर तू अब भी खामोश है, अगर तू अब भी सोच में पड़ा है, तो एक बात याद रख, मां की चेतावनी अगर तूने ना सुनी, तो आने वाला समय तुझे भी नहीं छोड़ेगा। अभी रुक मत, वीडियो को यहीं लाइक कर दो, क्योंकि जिस दिन यह पूरी भविष्यवाणी पूरी होगी, उस दिन तुम खुद कहोगे सही समय पर सही बात सुन ली थी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मां का अगला कदम इतना जोरदार होगा कि तुम्हारा दिल कांप उठेगा, और वह हिस्सा तुम्हें देखना ही चाहिए। अब अंत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब शत्रु की सांसें गिनी जा रही हैं। अब उसके घर में जो दीप जल रहे थे वह बुझने को है। अब वह दिन दूर नहीं जब वह खुद कहेगा, काश मैंने दुर्गा के प्रकोप को हल्के में ना लिया होता। अब न्याय का समय आ चुका है। जिसे तूने अपनी थाली में बिठाकर खाना खिलाया, उसी ने तेरी थाली में छेद कर दिया। तूने अपना समझकर जिसके लिए सब कुछ किया, उसने ही तेरे खिलाफ जहर उगला। तेरे ही अपनों में से निकला एक भेड़िया, जो तेरी हंसी में भी कांटे ढूंढता रहा। तू सोचता रहा चलो यह तो अपना है, पर वो तेरे सिर पर हाथ रखकर तेरी पीठ में खंजर मारता रहा। अब समय आ गया है जब वह सारा सच सामने आने वाला है, क्योंकि यह ब्रह्मांड कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। जिसने तेरे साथ खेल किया, अब उसी की शामत आने वाली है। और अगर तू भी इस दर्द से गुजरा है, अगर तूने भी किसी अपने से ऐसा धोखा झेला है, तो अब इस वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब करके इसी परिवार से जुड़ जा, क्योंकि अब हर दुश्मन का हिसाब होगा एक एक से। जो तुझे गिरा रहा था, अब खुद गिरेगा। जिसने तुझे रुलाया, अब उसी की रातें सुनी होंगी। तेरी तकलीफ की चीखें अब आसमान तक पहुंच चुकी हैं, और जवाब अब वहीं से आएगा, इतना तेज कि वो सोच भी नहीं सकेगा। तेरा भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और उसी भरोसे का उसने सौदा कर दिया। तेरे मुस्कुराते चेहरे के पीछे जो तूने तकलीफ छिपाई थी, वो जानता था, फिर भी तुझे ही तोड़ता रहा। अब वक्त आ चुका है जब ब्रह्मांड हर चीख, हर आंसू का हिसाब देगा। जो तूने सहा, अब उसका बदला प्रकृति खुद लेगी। तेरा हाथ गंदा नहीं होगा, तेरा दिल भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन न्याय अब रुकेगा नहीं। तेरे हर दुख में जो लोग मुस्कुराए थे ना, अब उनकी हंसी सिसकियों में बदलने वाली है। जो आज तुझे नीचा दिखाने में लगे थे, कल उनके घर में अंधेरा होगा। और याद रखना, यह वह समय है जब किसी के कर्म उसी के पीछे खड़े हो जाते हैं जवाब मांगने। अगर तू महसूस कर पा रहा है यह ऊर्जा, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तू उस शक्ति से जुड़ चुका है जो हर छल, हर धोखे का अंत करने आई है। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, अब वह तेरे नाम से कांपेंगे। जिन्होंने तुझे रोते देखा, अब उन्हें रात को नींद नहीं आएगी। यह कोई बद्दुआ नहीं, यह चेतावनी है समय की। जो आज दूसरों के सामने तुझे बदनाम कर रहा है, कल उसी के मुंह से निकलेंगे तेरे नाम के सम्मान के शब्द। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसने सोचा था तुझे नीचा दिखाकर वह ऊपर उठ जाएगा, पर उसे नहीं पता, जिस समय का पहिया घूमता है
वह सब कुछ कुचल देता है। किसी का घमंड नहीं बचता। जो तेरे पीठ पीछे आग लगाता था, अब उसी आग में जलने वाला है। कर्मों का लेखा जोखा अब शुरू हो चुका है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, तेरे अंतर्मन की चेतावनी है, और यह सफर यहीं नहीं रुकेगा। हर हफ्ते हर मोड़ पर तेरी रक्षा के लिए हम तुझे वक्त से पहले सचेत करेंगे। जिसने तुझसे हंसकर बात की और पीछे खंजर घोंपा, अब वह तिलती तिलकर टूटेगा, क्योंकि अब फैसला होगा उनकी चालों का, उनके जालों का और उनके गिरे हुए सोच का। अब वह वक्त दूर नहीं जब हर दुश्मन तेरी ताकत से टकराने से पहले 100 बार सोचेगा। अब तू चुप नहीं रहेगा। अब तेरे कर्म बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। जिस दिन तू चुप रहा ना, उस दिन उन्होंने समझ लिया कि तू कमजोर है। लेकिन अब तू चुप नहीं रहेगा, क्योंकि अब समय ने करवट ले ली है। अब जिनके हाथों में छुरी थी, उन्हीं हाथों में पाश बंधने वाला है। तूने जिसको दिल से अपनाया, वही सबसे पहले धोखा देकर गया, मगर अब वह पछताएगा, क्योंकि जो तू सहन कर रहा था वो तेरी कमजोरी नहीं, तेरी गहराई थी। अब एक एक करके वह बेनकाब होंगे जिन्होंने चेहरे पर मुस्कान और दिल में झर रखा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी कर दो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली चेतावनी तुमसे छूट गई तो बहुत पछताना पड़ेगा। तेरे खिलाफ जो बोल रहे थे, अब उन्हीं की जुबान पर ताले लगेंगे। वो हर कोशिश करेंगे तुझे गिराने की, मगर अब ऊपर वाला खुद तेरी ढाल बन चुका है। अब तू अकेला नहीं है। तेरी आत्मा जाग चुकी है। तेरे पूर्वज, तेरे देव अब चुप नहीं बैठेंगे। उनका किया एक एक पाप अब उनके सामने खुलेगा, और फिर वह माफी मांगेंगे जिसे तू सुनना भी नहीं चाहेगा। यह तूफान तू नहीं लाया, यह तो उनके कर्मों का तूफान है जो अब उन्हें निगल जाएगा। जल्दी से वीडियो को आगे शेयर कर दो, क्योंकि यह चेतावनी सिर्फ तेरे लिए नहीं, तेरे जैसे हर उस इंसान के लिए है जिसे अपनों ने ही ठगा है, जिसे दुश्मनों ने घेर रखा है। अब वक्त आया है उस शख्स की बारी का जो सामने कुछ और पीछे कुछ और था। उसने तेरे बारे में झूठ फैलाया, तेरे भरोसे को तोड़ा, तेरे खिलाफ कहानी रची। लेकिन अब वही झूठ उसके जीवन का सबसे बड़ा साया बनने वाला है। हर झूठ की एक उम्र होती है, और अब उसके फैलाए हुए झूठों की उम्र पूरी हो चुकी है। अब वो खुद उलझेगा अपनी ही चालों में। तूने अगर दिल से किसी को माफ किया तो समझ तूने खुद को ऊंचा उठाया, लेकिन जिसने उस माफी को कमजोरी समझा, अब उसी पर गाज गिरने वाली है। वीडियो को यही मत छोड़ना, अभी बहुत कुछ बाकी है। और हाँ, एक बार फिर कह रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। तेरे ऊपर लगे हर इल्जाम का अब अंत होगा। अब तेरे हाथ खाली नहीं, तेरी आत्मा शक्तिशाली हो चुकी है। उसने सोचा था कि तू कभी लड़ेगा नहीं, मगर अब समय ही तेरे लिए लड़ रहा है। अब उसे समझाएगा कि जब ऊपर वाला न्याय करता है तो कोई सिफारिश, कोई चाल, कोई तड़म नहीं चलती। तेरे नाम पर जो हंसे थे, अब तेरे नाम से डरेंगे। तेरे आंसुओं का हिसाब अब उसका हर दिन देने वाला है। अगर तेरे दिल में अब भी कोई जख्म है, तो इस वीडियो को दोबारा देख, क्योंकि यह सिर्फ चेतावनी नहीं, तेरे पुनर्जन्म है। तू सुन रहा है ना? अगर सुन पा रहा है तो समझ ले, अब खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि अब तीसरी आंख खुल चुकी है। वो आंख जो बंद थी, इसलिए सब कुछ सहा गया, लेकिन अब नहीं। अब सहन शक्ति की सीमा टूट चुकी है। अब मां काली की नजर सीधे उन पर है जिन्होंने छल किया, जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने मां की चेतावनी को मजाक समझा। इस बार ना कोई रहम होगा, ना कोई मौका मिलेगा, क्योंकि जब काली प्रचंड रूप में आती है तो ना पाप बचता है, ना पापी। जिसने जैसा किया है वैसा ही भुगतेगा। और इस बार गिनती उल्टी चलेगी। जिन्होंने दूसरों की पीठ में खंजर घोंपे हैं, अब उनकी ही पीठ पर खुद काल बैठा दिखेगा। जिसने मां की भक्ति को नजरअंदाज किया, अब वही मां उसकी सांसें गिन रही है। अगर तू अब भी सोच रहा है कि यह सब बस बातें हैं, तो जरा एक बार आंखें बंद करके मां का नाम लेकर देख, कानों में गूंज उठेगा वो चीत्कार जो अब हर दिशा में फैल चुका है। अब चेतावनी नहीं दी जा रही, अब सीधा आदेश दिया जा रहा है। जो खुद को समझदार समझते हो, वह तुरंत संभल जाओ, क्योंकि अगली आंधी तुम्हारे ही दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। और हाँ, अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो समझ लो तुम भी लापरवाही के उस दलदल में फंसे हो जहां से निकलना नामुमकिन है।
लाइक करो और अब सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि माँ की अगली चेतावनी इसी चैनल के जरिए तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी, और अगर यह छूट गई तो पछताना भी नसीब नहीं होगा। काली अब मौन नहीं है। हर सांस में अब सिर्फ युद्ध की लहर दौड़ रही है। तू सोच भी नहीं सकता कि कितनी पीड़ा भरी है उस क्रोध में जिसे अब तक रोका गया था, जिसके माथे पर कभी मां का आशीर्वाद था, अब उसी माथे को झुकाया जा रहा है जिसके सिर पर कभी विजय का तिलक था। अब वही काल का प्रतीक उग आया है। तू अभी भी देख रहा है तो समझ ले, तू चुना गया है। मां की बात तुझ तक इसलिए पहुंची है क्योंकि अब कुछ करना है। खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी चेताना है। जो करेगा मां का नाम जप वह बचेगा। जो करेगा मां की उपेक्षा, उसकी हर श्वास पर अब काल का पहरा है। तू सोच रहा है तू बच जाएगा? नहीं। जब मां की तीसरी आंख खुलती है तो सिर्फ पाप नहीं जलता, बल्कि वह भी राख बन जाता है जो उस पाप को देखकर भी चुप रहा। अब ना तो रिश्ता बचेगा, ना झूठा धर्म जो भीतर से सड़ा है वह बाहर गिरेगा। जैसे आंधी में सूखे पत्ते उड़ जाते हैं, मां काली अब सिर्फ क्रोधित नहीं है, अब वह दंड का रूप ले चुकी है। और जब मां दंड देती है तो वह न्याय नहीं, पूरा विनाश होता है। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? हर तरफ बेचैनी क्यों है? हर रिश्ता टूट क्यों रहा है? हर बात में आग क्यों है? क्योंकि मां अब अपना न्याय खुद कर रही है। और जो इसे अब भी नजरअंदाज कर रहा है उसके लिए बस एक ही संदेश है: समय अब शेष नहीं। घड़ी अब टन टन कर बज चुकी है। क्योंकि जब मां की आंख से आंसू नहीं बल्कि आग बरसने लगे तो समझ लो अब माफी नहीं मिलेगी। तेरे चारों तरफ जो चेहरे हैं ना, उन्हें पहचान, क्योंकि कई चेहरों में छिपे हुए हैं तेरे विनाश के सूत्रधार। वे जो हंसते हैं पर भीतर तेरे पतन की योजना बनाते हैं। मां ने अब उन चेहरों की नकाब उतार दी है। अगर आज तू इस वीडियो को देख रहा है तो यह संयोग नहीं, मां ने खुद तुझे इस संदेश तक पहुंचाया है। तू अब मत रुक, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगला रहस्य, अगली चेतावनी तेरे जीवन की दिशा तय करेगी, और वह सिर्फ यहां सुनाई जाएगी। अब जिस किसी ने किसी का दिल तोड़ा है उसकी सांस अब कांप रही है। जिस किसी ने मां के भक्त को धोखा दिया है उसके घर में अब सूखा पड़ चुका है। तू अब भी वक्त गवा रहा है। देख, समय अब तू नहीं चला रहा, अब समय को भी मां चला रही है। हर पल, हर सेकंड अब सिर्फ उन्हीं की मर्जी से आगे बढ़ेगा। और अगर कोई यह सोच रहा है कि मुझे कुछ नहीं होगा तो बता दूं, मां की नजर से कोई नहीं बचा। ना राजा, ना रंक, ना साधु, ना अपराधी, ना भक्त, ना ढोंगी। अब तू जो कर रहा है वह हर क्रिया, हर सोच, हर मंशा मां की तीसरी आंख में प्रतिबिंबित हो रही है। वो जो तेरे साथ हंसते थे ना, जिन्होंने तुझे भाई कहा, दोस्त कहा, तेरे ही हाथ की रोटी खाई, तेरे ही सिर पर हाथ रखा, अब वही तेरी बर्बादी की जड़ बन चुके हैं। तेरे पीठ पीछे जो तुझ पर हंसे, तेरी तकलीफ पर जश्न कृष्ण मनाया, तेरे गिरने पर ताली बजाई, अब उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि मां काली ने अब उनकी नसों में भय उतार दिया है। हर सपना उनका अब डरावना है। हर पल उन्हें लगता है कोई देख रहा है, और हां, कोई देख ही रहा है। मां काली की तीसरी आंख जो अब खुल चुकी है, जिसने तेरे घर में लड़ाई लगवाई, तेरे अपनों को तेरे खिलाफ भड़काया, तेरे रिश्ते छीन लिए, तेरे पीछे चुगली की, अब उसका सर्वनाश लिखा जा चुका है। मां काली का क्रोध अब न्याय का रूप ले चुका है। जो शिकार बनाना चाहते थे अब खुद शिकारी के पंजों में आ चुके हैं। हर दांव, हर चाल अब उन्हीं पर उलटने वाला है। तू बस मां का नाम लेकर आगे बढ़ता रहे, अब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मां अब तेरे साथ युद्ध भूमि में उतर चुकी है। और हां, जो अभी तक इस वीडियो को देख रहा है उससे एक बात दिल से कहता हूं, अगर तुझमें भी सच्चाई है, अगर तू भी मां की शरण में जाना चाहता है, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक बार जोर से बोल, जय मां काली। यह बोल वो मंत्र बन जाएगा जो दुश्मनों के कानों में जलेगा। उनकी नींदें उड़ेंगी, उनकी चालें फेल होंगी, क्योंकि अब उनकी खैर नहीं। अब जो उन्होंने बोया है वह हर बीज कांटे बनकर उनकी आत्मा को चुभेगा।
मां ने अब न्याय करना शुरू कर दिया है। सच को उजागर और झूठ को भस्म करना शुरू कर दिया है। जो तुझे डरा रहे थे, अब खुद कांप रहे हैं। जो तुझे गिराना चाहते थे, अब खुद गड्ढे में गिर चुके हैं। दोस्तों, आपका भोला भाला स्वभाव और जब आप किसी भी चीज को करने की ठान लेते हैं, वे आप करके ही दम लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह शक्ति आपके अंदर है। दोस्तों, आपको बता दें कि कौन आपके साथ छल करेगा, कौन आपके साथ धोखा करेगा, इन्हें भी पहचानने की ताकत रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें, जब कोई आपसे कहता है कि आप यह कार्य नहीं कर पाएंगे, तो समय आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप उसे करने में पीछे नहीं हटते। आप पूरी कोशिशें कर जाते हैं उसे करके दिखाने में। जी हाँ दोस्तों, आज जो सोच लेते हैं एक बार भी करके ही दम लेते हैं, फिर चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाएगा, ऐसी बड़ी ताकत आपके अंदर है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आप यदि अब तक भूखे किसी कार हुए हैं, वे जानबूझकर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप इन बातों को अपने दृढ़ से सोच लें, अपने दिमाग से सोचेगा को पहले हीपता होता है कि अगर थी के साथ धोखा तो जरूर करें, लेकिन फिर भी आप उन पर भरोसा करना है। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर ही ऐसी शक्ति है जिसे आपको पहचानना होगा, और आप अपने जीवन में जितना धोखा खाए हैं, दोबारा ऐसा धोखा ना खाने के लिए सोचना होगा। जी हाँ दोस्तों, जितना दुख सहा है आपने अपने अपनों से, अपने मित्रों से, अपने ही लोगों से, तो दोस्तों अब अपने अंदर छुपी शक्ति को दिखाना होगा। और एक बड़ी शक्ति के बारे में जब हम बताने वाले हैं, वह दोस्तों आपका गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर गुस्से में बहुत कुछ कर जाने की ताकत होती है। आपका गुस्सा जब किसी भी चीज बनाता है, तो आप उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। जी हाँ, फिर चाहे वे कार्य के लिए, वह चाहे किसी व्यक्ति के ऊपर, आपका गुस्सा बहुत भारी होता है। आपके गुस्से के आगे तो लोग भी थर-थर कांप सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह शक्ति आपके अंदर पाई जाता है। दोस्तों, अक्सर घर के आप गुस्से में ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाए हैं जो आपको बड़ा है परेशान करते हैं। दोस्तों, यह ताकत जो आपके गुस्से की है, वे हमेशा का नुकसान तो नहीं करवाते, हमेशा आपका खाता नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर करके फायदे में ही आप रहते हैं। आप गुस्सा लोगों की पर बहुत भारी पड़ता है। जब आपके लिए कोई भी चीजें, कोई भी बात सबसे ऊपर जाने लगती है, तब आपके अंदर से गुस्सा कर बाहर रहता है, और फिर मजाल नहीं कि इस गुस्से से कोई नहीं बच सके। जब तक आपके अंदर सहन शक्ति होती है, तब तक आप चाहते हैं, लेकिन एक बार फूटते हैं, बिल्कुल ज्वालामुखी जैसे, जैसे कोई चाह कर भी नहीं रोक पाता। यह शक्ति आपको लाभ तो जरूर दिलाती है, नुकसान भी होते हैं, लेकिन लाभ भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपको मजाक समझते हैं, जो लोग आपको हल्के में लेते हैं, जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, उनके लिए का गुस्सा ही काफी है। जी हाँ, आपको वापस सम्मान दिलाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए रिश्वत कहने का अर्थ है। यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमें इस अपना गुस्सा ही दिखाई, लेकिन आप जब भी दिखाई है तो उनमें आपका देखा जाए तो कोई ना कोई फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, मगर साधे हुए हैं। तो ये शक्ति आपके अंदर है, और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आयु किसान, अब हम जानते हैं कि आपका आज का समय कैसा है, क्योंकि आज यह शक्ति यानी क्या का गुस्सा, आपका भावनाओं के साथ खेलने वाले लोग या फिर अन्य तरीके की बातें सामने आएंगी, जिसे आप पहचान पाना बहुत ही आसानी से, छल करने वाले, आपंगे हाथ पकड़ने वाले। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि बात हम जाए विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। जी हाँ, को यूं ही अपनी शिक्षा पर ध्यान रखना होगा। और जो विद्यार्थी अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहते हैं, तो अचानक उन्हें अपने घर किसी खास वजह से होना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी हैं और विवाह योग्य हैं, तो आपके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आएंगे, जिसके चलते आपका विवाह तय हो सकता है, जिसके लिए आप उतने खुश नहीं हैं जितना शायद आपको होना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, भगवान की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं जानता। दोस्तों, आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको समय अपने घर परिवार वालों के साथ भी बिताने की कोशिश कर सकते, क्योंकि आज अपनी शिक्षा को लेकर काफी तनाव में हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस समय आपके राहों में, जिस भी तरह की आपकी तरक्की की राह में,
जिसकी तरह की कोई भी बाधाएं हैं, वह बाधा दूर होने वाली है। दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी, लेकिन कार्यस्थल पर का काफी ज्यादा खुशमिजाज नजर आएंगे और आपके आसपास का माहौल काफी खुशनुमा रहेगा, जिसके चलते सभी का मन कार्यों में ज्यादा लगेगा और आप काफी तारीफें बटोरने वाले हैं। दोस्तों, यह जोशमय है। इनमें आप अपना बहुत आवश्यक कार्य पूरा करने की कोशिश करेंगे जो आप लंबे समय से कर रहे थे, पूरा नहीं हुआ है। अचानक आप अपने मित्रों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं या कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको मानसिक अशांति से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ये जो समय है, नौकरी कारोबार में तरक्की के नए अवसर आपको मदद नजर आएंगे। वहीं सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, व्यापार में विस्तार नजर आएगा। इसमें आपके शत्रु पराजित होंगे, लेकिन फिर भी आप कोहनियों पर नजर रखना, क्योंकि सच की जब हारते हैं तो वे दूसरों के काम को ही बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। जब बाबा को ध्यान में रखना होगा दोस्तों, यह इस जज उस समय इनमें आपका कोई सपना साकार होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपका हर खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय के प्रयोजन से सपोर्ट भी मिलेगा और धन अर्जित करने के नए मार्ग भी बनेंगे। जीवन साथी के साथ यदि कुछ वैचारिक मतभेद हुआ था जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा है, आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय है। इस समय का सही उपयोग करें तो आप राजा बन जाएंगे, गलत काम करेंगे तो भिखारी बन जाएंगे। अगले 24 घंटे तक आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है और कौन कौन सी गलतियों से बचना है, यह सब हम आपको बताएंगे। आखिर कौन है यह देवता जो आपकी परछाई बनकर घूम रहा है और आपसे क्या चाहता है, जानकारी के लिए बता दें। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म करने वालों के साथ महादेव जी रहते हैं। आपने भी अच्छे कार्य किए हैं, लोगों की मदद की है और भगवान पर विश्वास रखा है, इसीलिए महादेव जी आपके साथ परछाई बनकर रहते हैं। महादेव जी ने आपके लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। आपने अपने जीवन में बहुत गरीबी और दुख झेले हैं, लेकिन अब समय बदलने वाला है। महादेव जी के आशीर्वाद से आप वह कर पाएंगे जो आप बहुत समय से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हाँ मित्रों, आपको दिल से एक बार हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां दुर्गा अवश्य लिखना है, क्योंकि दोस्तों, अगर आपने महादेव की नाम लेकर के माता दुर्गा का नाम एक साथ ले लिया तो तुम्हारे जीवन की उन सभी रास्ते खुल जाएंगे जो आज तक तुम्हारे लिए बंद थे। तो मित्रों, आज का वीडियो बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नए कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां दुर्ग, जय मां शेरावाली।